दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि छठ पूजा बैनर किस तरह से बनाया जाता है। जी हां दोस्तों, आप छठ पूजा बैनर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अमित, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक मास्टर ग्रोथ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि छठ पूजा बैनर किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसे आप चाहें तो प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सेलैब, जो कि दोस्तों मैं आप डाउनलोड कर चुका हूं। सिंपली दोस्तों मैं पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। अब दोस्तों जैसे ही पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं कुछ इस तरह से पेज यहां पे शो होगा। अब दोस्तों नीचे में आपको 5 तरह के सिंबल्स होंगे। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं चतुर्भुज का यहां पे सिंबल शो होगा। सिंपली दोस्तों इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लिखा मिलेगा इमेज साइज, तो सिंपली दोस्तों इमेज साइज पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एरो का निशान यहाँ पे शो होगा छोटा सा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे एरो पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे कस्टम ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा मिलेगा यहाँ पे यूट्यूब चैनल बैनर। तो दोस्तों इस तरह से भी आप ले सकते हैं। सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक टेस्ट लिखा हुआ है। सिंपली दोस्तों मैं इसको डिलीट करता हूँ। दोस्तों डिलीट करने के लिए यहाँ पर डिलीट का आइकन है। सिंपली दोस्तों डिलीट पे टच करके आप चाहें तो यहाँ पे ओके करके इसको टेस्ट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का निशान, तो सिंपली दोस्तों प्लस के निशान पर क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ से फ्रॉम गैलरी से आप चाहें तो कोई इमेज को ले सकते हैं। सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे एल्बम पे जाएंगे। एल्बम पे जा करके डाउनलोड इमेज पे जा करके यहाँ से आप कोई भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं पहले सनलाइट को ले लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे हम ओके करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसके साइज़ को जितना छोटा बड़ा करना चाहे आसानी से छोटा बड़ा करके कहीं भी सेट कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे प्लस के निशान पे हम दोबारा जाएंगे। फिर यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एल्बम पे जा करके दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे जा करके यहाँ पे आपको कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस इमेज को आप कहीं भी रखना चाहें तो आसानी से इसको रख सकते हैं। सिंपली दोस्तों इस इमेज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट इस तरह से कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे प्लस के निशान पर जाएंगे। फिर यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे एल्बम पे जाकर के कोई भी इमेज को आप चाहें तो आसानी से फिर ले सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से इस इमेज को मैं ले लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे टिक पे क्लिक करके यहाँ से इस इमेज को आपको ले लेनी है। फिर दोस्तों इस इमेज को मैं यहाँ पे इस तरह से ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर प्लस पे जा करके आपको फिर यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे जा करके एल्बम से जा करके फिर कोई इमेज आपको ले लेनी है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत सारे इमेज डाउनलोड कर चुका हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ से मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। फिर दोस्तों आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो आसानी से छोटा बड़ा करके जितना रखना चाहे उतना ले सकते हैं। उसका दोस्तों फिर यहाँ पे टिक पे हम क्लिक कर देंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे इसको आप जहाँ भी रखना चाहें आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कुछ लिखना चाहें तो आसानी से यहाँ पे ए पे जा करके आसानी से कोई टेस्ट, फिर यहाँ पे टेस्ट पे जा करके आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे एडिट पे हम जाएंगे। दोस्तों एडिट पे जा करके यहाँ से इस टेस्ट को मैं डिलीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश लिखा हुआ, यहाँ पे हिंदी हम कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टेस्ट लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देंगे। उसका दोस्तों दूसरा टेस्ट कोई लिखना चाहें तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे फिर टेस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे एडिट पे हम क्लिक करके फिर इस टेस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर कुछ लिखना चाहें तो फिर यहाँ पे आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वगैरह कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी में ही टाइप करता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हिंदी में कुछ और टेक्स्ट लिख चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर ओके पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको जहाँ पे रखना चाहें और जितना छोटा बड़ा करना चाहें इस तरह से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों आपको दिखा दूँ यहाँ पे मैं दोस्तों इस टेक्स्ट को मैं कलरफुल करना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पे कलर करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कलर लिखा हुआ। तो सिंपली दोस्तों कलर करने के लिए इस तरह से चाहें तो आप कलर यहाँ पे दे सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे टिक पे हम क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट को चाहें तो फ़ॉन्ट कुछ लगाने के लिए तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे इस टेक्स्ट को आप चाहें तो इस तरह से फ़ॉन्ट दे सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे स्टाइल देना चाहें तो बी पे क्लिक करके आप चाहें तो कोई स्टाइल इस तरह से आप चाहें तो दे सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चाहें कुछ और कलर देने के लिए तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करके आप चाहें तो इसको इनेबल करके यहाँ पे कुछ स्ट्रोक भी दे सकते हैं। इस तरह से चाहें तो स्ट्रोक आप आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे हम टिक पे
क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस टेक्स्ट पे भी कुछ कलर वगैरह देना चाहें तो आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों कलर देने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कलर लिखा हुआ है सिंपली। दोस्तों कलर पे क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से कलर दे सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फ़ॉन्ट लिखा हुआ। दोस्तों ए बी पे क्लिक करके आप चाहें तो इसका भी फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों स्टाइल देने के लिए फिर यहाँ पे बी पे जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे इस तरह से चाहें तो स्टाइल दे सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे टिक पे हम क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों इसमें भी स्ट्रोक लगाना चाहें तो सिंपल फिर दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करके आप चाहें तो इसका भी स्ट्रोक इस तरह से लगा सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम टिक पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शैडो, तो सिंपली दोस्तों शैडो को इनेबल करके आप यहाँ पे चाहें तो कोई शैडो इस तरह से दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे शैडो इस तरह से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे टिक पे हम क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इनर शैडो, आप चाहें तो इनर शैडो को भी इनेबल करके यहाँ पे इनर शैडो भी इस तरह से आप चाहें तो दे सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों इसको आप छोटा बड़ा करना चाहें तो छोटा बड़ा भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चतुर्भुज का आइकन। फिर यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो कलर पे जाके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, दोस्तों इस तरह से चाहें तो आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान चुके हैं कि छठ पूजा बैनर किस तरह से बना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।